हेलो ऑल, कैसे हो आप लोग। तो उड़ान 1-2-3 स्टूडेंट्स की अभी ग्रैंड टेस्ट है इस मंडे को। आज ट्यूसडे है तो अभी भी 6 दिन है ग्रैंड टेस्ट के लिए। तो इस ग्रैंड टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है उसकी छोटी सी स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है जो आपके साथ शेयर करूंगा, और यही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। अगर आपके पास कोई अच्छी स्ट्रैटेजी है जो आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो तो वो कर सकते हो आप, पर जिसकी स्ट्रैटेजी नहीं बनी है उन लोगों के लिए ये एक स्ट्रैटेजी बहुत ही काम में आने वाली है। ठीक है। सो तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने सबसे पहले जो सिलेबस है उसको डिवाइड कर लो, इजी, मीडियम और हार्ड या डिफिकल्ट। आपकी जो भी टॉपिक्स है वो ये 3 कैटेगरी में पहले डिवाइड कर लो, इजी, मीडियम, हार्ड। और शुरुआत करो इजी टॉपिक से। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो आप क्या कर सकते हो, ये 2 दिन इजी वाले टॉपिक्स कवर करो और ये 2 दिन में इजी टॉपिक्स खत्म कर लो। इसका फायदा, इजी टॉपिक खत्म कर लोगे तो आपको टेंशन नहीं रहेगा क्योंकि आपका स्कोर अच्छा आएगा। 50% स्कोर क्लियर होगा। यहां पर मान लो 15 टॉपिक हो गए, या केमिस्ट्री के 15 हो गए, या बायो के 15 हो गए, उसमें से मान लो आपके 5 या 6 इजी वाले, तो 30% 40% स्कोर क्लियर हो गया। 30% स्कोर भी बहुत बड़ा होता है। फिजिक्स में 30% मतलब ऑलमोस्ट 18 त्रिक 54, 60-70 मार्क यही क्लियर हो जाता है। फिर क्या करना है उस मतलब इजी में करना क्या है, तो इजी में आपको क्या करना है, तो इजी में आपको सारे फॉर्मूलेस लिखने हैं। एक बार सारे फॉर्मूले लिखने हैं, सारे कॉन्सेप्ट एक बार ब्रश अप करने हैं, और हर फॉर्मूले पे, हर कॉन्सेप्ट पे 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। बस खत्म हो गया आपका रिवीजन, क्योंकि ये इजी है आपके लिए। फिर थर्सडे फ्राइडे को आप मीडियम से डिफिकल्ट वाले टॉपिक ले लीजिए। मीडियम से डिफिकल्ट टॉपिक्स आप ले सकते हो, या ऐसे टॉपिक जो आपके हो चुके हैं अगर उसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हुई है वो टॉपिक आप ले सकते हो थर्सडे और फ्राइडे को। रीजन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप यहां डिफिकल्ट लेते हो तो डिफिकल्ट खींच जाता है, 2-3-4 दिन होता है कभी कभी। तो एग्जाम बहुत जब पास में आती है ना तो ऐसा फील होता है यार 3-4 दिन मेरे वेस्ट हो गए, पढ़ाई तो हुई नहीं, और जो इजी वाला है वो भी रह जाता है क्योंकि हम तब बायोलॉजी और केमिस्ट्री की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं। तो आपको डिफिकल्ट वाला पार्ट कब करना है, थर्सडे और फ्राइडे को। इसमें भी सेम, क्योंकि आपका ये डिफिकल्ट है तो आपको कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, रीड करो। सिर्फ ग्रैंड टेस्ट के लिए मत पढ़ो, ऐसे समझो कि ये कॉन्सेप्ट करने का यही सही समय है, और अगर ये फाइनल एग्जाम में कॉन्सेप्ट आता है तो आपको उसमें मार्क्स आने चाहिए। तो कॉन्सेप्ट रीड करो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके डाउट्स पूछो हमें, और हर कॉन्सेप्ट पे 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करो। मान लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफिकल्ट जाता है, 4-5 क्वेश्चन कर लो उसके ऊपर। आप प्रेफर कर सकते हो पीवाईक्यूज को, पीवाईक्यूज रेफर कर सकते हो, या फिर जो टेकिंग इट टुगेदर है जो आखिरी मेडिकल एंट्रेंस वाला है उसमें से एक 20-30 क्वेश्चन कर सकते हो एक टॉपिक पे, ये भी चलेगा। फिर आपको क्या करना है, सैटरडे के दिन भी वो टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करना है जो आपके बहुत ही डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट, जो आपने किए ही नहीं है। पूरा एक दिन उसको डेडिकेट कर दो, पूरा एक दिन। सर पूरा एक दिन गया तो ये मत सोचो कि ये एक दिन आपका ग्रैंड टेस्ट का वेस्ट होने वाला। याद रखो ये एक दिन आपका फाइनल नीट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। जो फाइनल नीट है ना आपकी, उसके लिए प्रिपरेशन चल रहा है बच्चों। ग्रैंड टेस्ट में आपको उसका फोकस रखना है कि हम जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो फाइनल एग्जाम के लिए कर रहे हैं। तो इस एग्जाम के लिए करोगे तो आप ये छोड़ दोगे, बट अगर आपके दिमाग में रहेगा कि मुझे फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो आप इसको नहीं छोड़ोगे। तो एक दिन पूरा वेरी डिफिकल्ट टॉपिक्स के लिए दे दो, और संडे का दिन ओवरऑल रिवीजन के लिए दे दो, ओवरऑल रिवीजन। उसमें ये इजी वाले, मीडियम वाले, डिफिकल्ट वाले सब टॉपिक के सारे फॉर्मूलेज एक बार देखो, और हर टॉपिक के पीवाईक्यू में से सिर्फ 5-5 या सिर्फ 10-10 क्वेश्चन, 5-10 क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज्यादा है। 15-20 टॉपिक 150-200 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो
हर पीवाईक्यू में से ब्रश अप, नॉर्मल ब्रश अप करो, सारे फॉर्मूलेस लिख लो एक बार, फॉर्मूला बुक तो बनाई होगी आपने। या फिर मेरे पास और एक अच्छा आइडिया आपके लिए, जितने भी पेपर्स आपके हुए हैं या पिछला ग्रैंड टेस्ट हुआ है उसका एनालिसिस फिर से एक बार करो, देखो पिछले ग्रैंड टेस्ट में कहां गलती की थी आपने, देखो तो जरा। वो गलती छोड़ के और नई गलती करना है तो कर लो, बट वही गलती फिर से एक बार नहीं करोगे आप। जो गलती की थी ना लास्ट ग्रैंड टेस्ट में, वो छोड़ के नई गलती करो। नई गलती नई सीख, क्या? नई गलती नई सीख, वही गलती नो नई सीख। अगर एक ही गलती बार बार करोगे तो नया क्या सीख रहे हो आप? कुछ नहीं सीख रहे हो। नई गलती करो, नए से कुछ तो सीखो, अगली बार वो गलती मत करो। ओके, तो शुरुआत में आप इजी पे फोकस करोगे क्योंकि जल्दी हो जाएगा, जल्दी बढ़ेगा, जल्दी हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मार्क्स बढ़ेंगे और आप सिक्योर हो जाओगे कि मेरे इतने टॉपिक्स तो हो गए। बाद में मीडियम और आखिरी में टफ टॉपिक्स। और दिमाग में हमेशा ये याद रखना है कि मेरा जो प्रिपरेशन है वो फाइनल एग्जाम के लिए है। ओके, तो एक छोटी सी स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ शेयर की है, ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। रोज 3 घंटा तो भी फिजिक्स की पढ़ाई करनी है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको कि आपके एक दोस्त ने 750 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसके मार्क बढ़े। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इतने बच्चों ने वो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है, इतने बच्चों ने, सबके मार्क्स बढ़ गए। मुझे बच्चे खुद आके बोल रहे कि सर 150 क्वेश्चन सॉल्व किए, मार्क्स बढ़ गए। सर कल मैंने 4 घंटा पढ़ाई की, मार्क्स बढ़ गए। देयर इज नो सीक्रेट बेटा। आपको लगता है फिजिक्स में स्कोर करना सीक्रेट है? देयर इज नो सीक्रेट। बस क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, यही सीक्रेट है बेटा। तो मैं चाहूंगा ये ग्रैंड टेस्ट आपकी बहुत जबरदस्त जाए, बहुत ही जबरदस्त जाए। ठीक है, सो ये थी फिजिक्स की स्ट्रैटेजी। ऐसी केमिस्ट्री और बायो की स्ट्रैटेजी आप क्लास में आपको मिल जाएगी, है ना। और उसकी पॉसिबल है तो उसके वीडियोस भी मैं आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, मतलब टीचर्स को बोलूंगा मैं कैसे बना सकता हूँ। ऑल द बेस्ट, ग्रुप में एक्टिव रहना, शायद किसी टॉपिक का 1 शॉट लेक्चर भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर से एक बार ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्रैंड टेस्ट। अच्छे से करना, मन लगा के पढ़ाई करना और हेल्दी रहो। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।